नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे और गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी को शर्मा सर इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। रीजनिंग के इस क्लास में मैं आप लोग के सामने अलग अलग तरह का सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ, इसलिए आप लोग कृपया वीडियो को बिना स्किप करके पूरा वीडियो को देखिए। अलग अलग तरह का सवाल है, इसलिए आपको वीडियो में मजा आ जाएगा। तो देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन फिगर। दिए गए फिगर में हमको मिसिंग नंबर यानी कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर होगा वही हमको पता लगाना होगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम, रो में करेंगे या कॉलम में करेंगे। तो आप पहले बड़ा नंबर ध्यान दीजिए, कहाँ है, नीचे है 2, मतलब तीसरा भी नीचे ही होगा इनमें से। मतलब क्या है, हम इसको कॉलम में करेंगे, रो में नहीं। तो हम कॉलम में क्या क्या है, 16 14 से कैसे 87 निकल सकेंगे वो देखेंगे। अगर हम 16 और 14 को प्लस करेंगे तो क्या होगा, 30 होगा, 87 नहीं होगा। मल्टीप्लाई करने पर बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो 87 नहीं आएगा। मल्टीप्लाई से भी प्लस से भी, माइनस से तो नहीं होगा, डिवाइड से भी नहीं होगा। तो इसको हम कोई दूसरा ही अप्रोच से इसका करने की प्रोसेस ट्राई करेंगे। देखिए कैसे हमको 87 लाना है इन दोनों से। तो देखिए क्या करेंगे हम, अगर आप इसको 2 से डिवाइड करें और इसको भी 2 से डिवाइड करें तो 16 को 2 से डिवाइड करने पर आएगा आपका 8 और 14 को 2 से डिवाइड करने पर आएगा आपका 7। तो यही 87 है। अब 18 और 6 का देखते हैं। अगर हम 18 को भी 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 9, और 6 को डिवाइड करने पर 3, यही 93 है। तो उसी तरह से 12 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6 आएगा, और दूसरा क्या है 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, यानी कि आपका कितना 62 होगा आंसर। यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका 62 आ जाएगा। डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। इस दूसरे सवाल को देखिए, सब्स्टिट्यूट सुइटेबल ऑप्शंस इन प्लेस ऑफ ए एंड बी लेटर्स अकॉर्डिंग टू द लॉजिक यूज्ड इन द पेयर। प्ले इज टू ए है तो बी इज टू एक्स एन आई के है। तो हमको ए और बी का वैल्यू पता करना होगा। तो ए और बी का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, 4 वैल्यू दिया गया है अलग अलग, लेकिन कौन सा वाला सही होगा वही हमको निकालना होगा। तो देखते हैं कैसा क्या निकलेगा। पहले हम इनका प्लेस वैल्यू लेके देखते हैं। पी का कितना होता है 16, एल का 12, ए का 1, वाई का 25, और इधर x का 24, n का 14, i का 9 और k का 11। अगर हम ये पहले वाला को देखें तो क्या होगा, s p l x। तो s का वैल्यू कितना होता है 19, p का 16, l का 12 और x का 24। यहां पर क्या है +3, 12 + 4 16, 1 + 11 12, 25 + 1 +3। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अगर हम b का वैल्यू कितना होगा, b आगे आएगा ना यहाँ पर, तो पहले b का लिखेंगे, b p a r। b का कितना 2, 16, 1 और 18, और 2 प्लस यहाँ पर 3 किया था, तो यहाँ पर 3 करने पर कितना होगा 5 यानी कि ई नहीं है, बी है। मतलब आपका पहला वाला ऑप्शन गलत है। अब दूसरा वाला देखते हैं। नंबर P16, L12, 1 और 25। दूसरा वाला में क्या, THAB, THAB। T का मतलब 20, H का मतलब 8, A का मतलब 1, B का मतलब 2।
16 से 20 मतलब +4, 16 + 4 20, 12 और 8 का मतलब 12 - 4 8, 1 का 1 सेम है, सेम को मैं एस लिख देता हूँ सेम। और 25 और बी का मतलब क्या है, अपोजिट लेटर, अपोजिट लेटर वाई का अपोजिट लेटर क्या होता है बी, या 25 + 2 27, 27 का मतलब अपोजिट लेटर होता है, मतलब ये क्या है अपोजिट है, पहला वाला प्लस दूसरा वाला माइनस, उसके बाद सेम यूं कहती हूं, और लास्ट वाला क्या अपोजिट। तो यहां पर भी वैसे ही करके देखते हैं। तो b का वैल्यू हम ये रख के देखते हैं, TRIP, t का वैल्यू कितना होता है 20, r का 18, i का 9 और p का 16। और इधर अगर हम इसमें प्लस करें +4 तो कितना होगा, इसके बाद -4, उसके बाद सेम, उसके बाद अपोजिट। तो देखते हैं ये आएगा कि नहीं आएगा। 20 + 4 24, 18 - 4 14, ये सेम का सेम, 9 का 9, और इधर अपोजिट होगा, 16 का अपोजिट कितना होता है 11। तो 24 का मतलब x, 14 का मतलब n, 9 का मतलब i और 11 का मतलब k, x n i k मतलब ठीक है। मतलब यहाँ a के जगह पर क्या होगा आपका THAB और b के जगह पर क्या होगा TRIP। इससे हमारा आंसर निकल आया, देखिए x n i k निकल आया ट्रिप के साथ, +4 -4 सेम और अपोजिट करने पर ये आ गया, मतलब आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। अब इस सवाल को देखिए, स्टेटमेंट में क्या है, सिलेबस का सवाल है। स्टेटमेंट में दिया गया है सम कोड्स आर सर्ट। सम कोड क्या है, ये सम कोड आर सर्ट है, ऐसा कोड, ये अंदर भी देखिए बाहर देखिए कोई मतलब नहीं है। सम कोड आर क्या होगा सर्ट होगा। और ऑल शर्ट्स आर पैंट, सभी शर्ट क्या है पैंट है, तो सभी शर्ट क्या होगा पैंट। ऑल शर्ट्स आर पैंट, सभी शर्ट पैंट के अंदर आ गए। अब क्या बोला है, सम पैंट्स आर ब्लैक, कुछ पैंट क्या है ब्लैक है। अब कंक्लूजन में क्या बोला है, सम ब्लैक आर शर्ट, सम ब्लैक शर्ट में नहीं है, पैंट में आएगा लेकिन शर्ट के साथ, या ये सी का मतलब कोट के साथ ब्लैक का कोई संबंधी नहीं दिख रहा है, तो आपका एक वाला नहीं होगा। अब दूसरा वाला चेक करते हैं, ऑल पैंट्स आर कोट्स, सभी पैंट कोट है, नहीं है, सभी पैंट कोट के अंदर नहीं जाएगा, तो कैसे होगा कि ऑल पैंट्स आर कोट्स, तो नहीं होगा, आपका दूसरा भी नहीं होगा, तो आपका नाइदर 1 नॉट 2 फॉलोस, आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। इस सवाल को देखिए, ये थोड़ा हार्ड है आज का सवाल, ठीक है। यहाँ पर बोला है 7 बॉक्सेस L M N P Q R and S आर प्लेस्ड वन above the other but not necessarily in the same order, लेकिन सेम ऑर्डर में नहीं है। अब 7 बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 और 7 बॉक्स है। नॉट मोर देन 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिलो Q, मतलब Q के नीचे 2 से ज्यादा बक्सा नहीं है। 2 से ज्यादा बक्सा का मतलब 2 बक्सा है, मतलब तो Q यहाँ आ जाएगा, आपका Q यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला हो गया। अब 4 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन R and S which is kept above S, मतलब अब यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा बना के दिखा देता हूँ। 4 बक्सा की 1 2 3 4 बक्सा क्या है R और S के बीच में है, which is kept above S, मतलब S के ऊपर है, लेकिन तो S यहाँ हो जाएगा और R ऊपर हो जाएगा, मतलब R और S के बीच में कितना हुआ 1 2 3 हुआ और एक चाहिए, 1 2 3 4, तो R यहाँ होगा। ऐसा क्या बोला देखिए फिर, 4 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन R and S, R और S के बीच में 4 बक्सा है,
और विच इज केप्ट अबव एस, एस के ऊपर, अबव का मतलब ऊपर है ये सब। अब यहाँ पर कहाँ होगा वो पता नहीं, इसलिए हम इधर नहीं लाएंगे, तो फाइनल होगा ये इधर लिखेंगे हम। टू बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन एस एंड एन, एस और एन के बीच में क्या है, दो बक्सा है, तो दो बक्सा छोड़ के यहाँ एस और एन के बीच में अब दो बक्सा हो गया। वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन एन एंड एम, एक बक्सा एन और एम के बीच में है, तो एन यहां हो जाएगा। विच इज नॉट केप्ट अबव एन, जो एन के ऊपर नहीं है, एन के ऊपर नहीं है, ठीक है। एल इज केप्ट अबव पी, एल कहाँ है, पी के ऊपर है। अब यह छोड़िए, अब ये इधर आए तो कैसा होगा, यहाँ पर कितने आदमी है, 1 2 3 4 5 6, ऊपर से गए तो 1 2 3 4 5 नंबर। अगर हम यहाँ पर आर लिखें, यहाँ छोड़ दें एन लिखें, और यहाँ पर डैश देके एम, एम की जगह यहाँ है, तो यह नहीं होगा। तो हमको क्या करेंगे, अब आर यहाँ लिखना ही होगा, तो ये डैश ये एक छोड़ देंगे। उसके बाद क्या है, एन है, एन के बाद डैश, डैश की जगह पर क्यू आ जाएगा, और क्यू के नीचे क्या है, एम, और एम के नीचे लास्ट में क्या है, एस है। अब दो छूटा है, कौन कौन, पी और एल, पी और एल, ये दो छूट गया है। अब यहाँ पता करेंगे, एल इज केप्ट अबव पी, एल को क्या रखा है, पी के ऊपर, तो एल कहाँ होगा, पी के ऊपर, पी यहाँ होगा तो पी के ऊपर ही होगा एल, बस हो गया, हमारा निकल गया। अब सवाल में पूछा है, हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर बिटवीन एम एंड आर, एम और आर के बीच में कितने बक्से हैं, आर इधर है, एम इधर है, तो इनके बीच में कितने बक्से हैं, 1 2 3, तो आपका बी वाला ऑप्शन में 3 है, तो 3 सही आंसर होगा यहां पर। अब आप इस सवाल को देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर 16, 8, 20, 90, क्वेश्चन मार्क, 4972.5, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, इन चारों में से एक होगा। अब यहाँ पर पॉइंट भी दिया गया है, 2 बिना पॉइंट का है, 2 पॉइंट का है, कौन सा वाला होगा, यहाँ पर भी 1 पॉइंट का है, तो देखते हैं कैसे क्या निकलेगा। हम यहाँ 16 से 8 का डिफरेंस निकालें तो कितना होगा, -8 है, और 8 और 20 का +12, इधर +70, बहुत डिफरेंस, हमारे आकाश और पाताल का डिफरेंस हो गया है, जमीन आसमान का, ठीक है। तो इसका हम इससे इस तरह से नहीं होगा। अब हम दूसरा लॉजिक देखते हैं, ऐसा है 16 इंटू 0.5 करें तो 8 होगा। अब 8 से क्या इंटू करने पर आएगा, 8 इंटू 2.5, 8 इंटू 2.5 20 होता है, और 20 से 90 लाने के लिए इंटू 4.5, मतलब समझ रहे हैं ना, यहाँ पर 0.5, इधर 2.5, इधर 4.5, तो इधर कितना होगा, इंटू 6.5, और यहाँ के बीच में कितना होगा, 8.5 इंटू, तो 90 इंटू 6.5 कितना होगा, 90 और कितना 6.5, 0 9 5 are 9 5 45, 0 9 6 are 54, 0 5 8 5, पॉइंट एक नंबर के आगे, डिजिट के आगे पॉइंट है, तो एक डिजिट के आगे पॉइंट देंगे तो कितना होगा, 585, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, 585। अगर हम 585 को 8.5 से मल्टीप्लाई करें तो 4972.5 आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन बी वाला सही आंसर जवाब होगा। अब इस सवाल को देखिए, सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। ये मैंने जो बनाया है वो थोड़ा टेढ़ा हुआ है, ठीक है, इसमें कोई मामला नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या होगा वही हमको निकालने को बोला है क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्या बनेगा, तो इन चारों में से कौन सा वाला सही होगा, आप गेस कीजिए कौन सा वाला हो सकता है। क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा वाला आपका
फिगर यहाँ पर बैठेगा। यहाँ पर आपका रेक्टेंगल है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर आपका रोम्बस है और यहाँ पर ट्राइंगल है। तो यहाँ पर कौन सा वाला बैठेगा? अब यहाँ पर देखिए मामला क्या है, मैं इसको आपको क्लियर कर देता हूं। बाहर क्या है? सर्कल है, सर्कल के अंदर स्क्वायर है। अब ये अंदर का बाहर निकल आया, स्क्वायर बन गया और अंदर रोम्बस बन गया। अब रोम्बस फिर इधर आके बाहर निकला तो बड़ा रोम्बस बन गया, अंदर रेक्टेंगल बन गया या आयत, आयत बन गया। अब ये रेक्टेंगल इधर आके छोटा रेक्टेंगल, अंदर वाला छोटा रेक्टेंगल यहाँ आके बड़ा वाला रेक्टेंगल बन गया और अंदर ट्राइंगल बन गया, त्रिभुज। तो क्या होगा फिर? यहाँ ये जो अंदर का है, ये अंदर का बाहर आया बड़ा हुआ, अंदर का बाहर आया बड़ा हुआ, अंदर का बाहर आया बड़ा हुआ। तो ये भी अंदर का बाहर आने पर यहाँ पर क्या होगा? बड़ा ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा ट्राइंगल क्या है? इन चारों में से यहाँ है, तो बीच में ऐसा कोई भी लगा दीजिए तो आपका, या इससे फिर लोड रिटर्न होके इधर चला आएगा तो ये अंदर का क्या होगा? बड़ा है, हो गया। यानी कि आपका यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। यहाँ पर ये डी वाला फिट हो जाएगा। ये आपका ब्लड रिलेशनशिप है। सी इज द वाइफ ऑफ एफ। सी कौन है आपका? एफ का वाइफ है। सी एफ का वाइफ, मतलब एफ हस्बैंड है और वाइफ सी है। ई इज द ब्रदर ऑफ सी। ई कौन है? सी के ब्रदर है। ई का, सी का ब्रदर ई है, मतलब एफ का क्या लगेगा? साला। अब डी इज द सिस्टर ऑफ द हस्बैंड ऑफ सी। डी कौन है? सिस्टर है, किसका? ऑफ द हस्बैंड, सी के हस्बैंड का। सी का हस्बैंड कौन है? एफ है, तो इसका सिस्टर कौन है? डी है। सी इज द मदर ऑफ बी। सी कौन है? मदर है, किसका? बी का। ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए कौन है? बी के ब्रदर है। लेकिन बी क्या है? मेल फीमेल ये नहीं मालूम अभी तक। हाउ इज फादर रिलेटेड टू एफ। अब ई का फादर, मतलब इधर फादर होगा ई का। ई का फादर का मतलब आपका सी का भी फादर होगा, क्योंकि ये दोनों भाई बहन है। सी का भाई है ई। अब हाउ इज फादर रिलेटेड टू एफ। एफ का, ई का फादर को क्या लगेगा? एफ की पत्नी है सी और पत्नी का पापा है ये, सी का पापा है ये, तो ई का फादर का मतलब सी का भी फादर होगा। तो एफ का क्या लगेगा? वाइफ के या पत्नी के पापा को क्या बोलते हैं? ससुर, यानी कि फादर इन लो। आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ। अब इस सवाल को देखिए, अगर 7a इक्वल टू 30 है और 14a इक्वल टू 100 है तो हमको 20a निकालना होगा। तो 7a से 30 कैसे, मतलब यहाँ तीनों में a है, तो मतलब a का वैल्यू शायद नहीं होगा, ऐसे ही दिया होगा कंफ्यूज कराने के लिए। अब हम 7 से 30 निकालने की प्रयास करेंगे। 7 इंटू 4 28 प्लस 2 30। अब यहाँ पर भी करेंगे वैसे, 14 से हमें 100 निकालना होगा। तो 14 इंटू 4 56 प्लस 2 58, 100 नहीं होगा। अब हम स्क्वायर से देखते हैं। 7 इंटू 7 स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 49 माइनस 19 करने से आपका 30 होगा। अब यहाँ पर 14 का स्क्वायर करेंगे तो 14 इंटू 14 196 माइनस 96 करने पर 100 आएगा। यहाँ 1996 मतलब यहाँ से भी नहीं होगा। अब तो फिर कैसे निकालेंगे? अगर हम 7 इंटू 10 करके देखें तो क्या होगा आपका? 70। अब हमको लाना था 30, आ गया 70, मतलब तो हम 40 माइनस कर देंगे तो 30 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी वैसे ही करके देखते हैं।
14 इंटू यहाँ पर 10 से क्या था, 10 करेंगे 140। उसके बाद क्या किया था, यहाँ पर -40, तो यहाँ पर भी हम -40 कर देंगे तो क्या होगा आपका 100 आ जाएगा। मतलब अब हमको लॉजिक पता चल गया। अब उसी तरह से 20 का करके देखते हैं। 20 का क्या होगा, तो फिर इंटू 10 कर देंगे यहाँ पर भी, यहाँ जैसे किया था इंटू 10 तो 200 होगा। उसके बाद क्या, दोनों में क्या किया था -40, तो यहाँ पर भी हम -40 करके देखते हैं तो 160 ऑप्शन में है कि नहीं, आपका सी वाला ऑप्शन में 160 है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा 160 होगा आंसर। इस सवाल को देखिए, किसी एक कोड लैंग्वेज में आपका पाउडर का कोड है ये और सैंड का कोड है ये, तो हमें क्रीम का कोड निकालने को बोला है। देन ये है कि हमें लिपस्टिक का कोड निकालने को नहीं बोला है। पाउडर का ये है सैंड या परफ्यूम, तो परफ्यूम को सैंड भी बोलते हैं, तो सैंड का ये है तो हमें क्रीम का निकालना है। तो पाउडर से ये कैसे आया है, देखिए यहाँ पर अलग तरह का लॉजिक है, POWDER, तो हम अल्फाबेटिकली लिखेंगे। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल इनमें से कौन सा आएगा, पहले डी आएगा, तो डी लिख दिया। उसके बाद क्या आएगा ई, उसके बाद ओ के बाद पी, उसके बाद आर और लास्ट में डब्ल्यू, DOPRW। अब सेंट में देखिए उसी तरह से SCENT, तो पहले सी आएगा ABCD में सी, उसके बाद ई, उसके बाद N, उसके बाद S और T, CENST। तो उसी तरह से क्रीम में क्या आएगा, CREAM में आपका A आएगा पहले, उसके बाद E, इसके बाद C, उसके बाद E, उसके बाद M और R, ACEMR, यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। तो क्रीम का कोड ये हो जाएगा। ये 10वां सवाल देखिए, सुभाष वॉक्स 15 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ सनसेट, मतलब सूर्योदय नहीं सूर्यास्त की तरफ जा रहा है। सूर्योदय किस तरफ होता है, पश्चिम, तो ऐसा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो सुबह किधर जा रहा है, पश्चिम की तरफ जा रहा है एंड 15 मीटर चला गया। मान लीजिए यहाँ से सुबह था, यहाँ से इधर कितना आया, सीधा होना चाहिए ये, नहीं तो 15, मान लीजिए ये 15 मीटर आ गया पश्चिम की तरफ, 15 मीटर। जब इधर जा रहा था तो इसका राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। अगर इधर जाता तो राइट इधर होता, लेफ्ट ऊपर होता है, ये याद रखिए। एंड देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 10 मीटर। उसके बाद वो क्या किया, दाएं की ओर मुड़ा है, कितना 10 मीटर। अब इतना बड़ा मत बनाइए, इससे छोटा ही बनाइए, क्योंकि ये 15 है तो इससे छोटा होगा 10, तो लगभग इतना बनाइए, नहीं तो आपके बाद में गड़बड़ हो जाएगा 10। एंड तब इधर जा रहा था तो इसका लेफ्ट इधर, राइट इधर, फिर देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 20 मीटर। अब वो किधर, फिर राइट की तरफ चला गया, कितना 20 मीटर। अगर यहां तक आता तो कितना होता है उसका 15, इसके बराबर होता है 15 होता है, लेकिन वो और आगे तक चला गया, मतलब यहां तक चला आया तभी 20 हुआ है, मतलब यहां तक उसका 15 और इधर 5 और ज्यादा है। अब ये दोनों मिला के कितना, वो 20 मीटर इधर चला गया, यहाँ से आपका यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर। तो इधर जा रहा था तो इसका लेफ्ट इधर, राइट इधर, फिर एंड ही टर्न्स राइट, फिर वो क्या दाएं की ओर मुड़ा है, ऐसे दाएं की ओर मुड़ा है एंड मूव्स 15 मीटर। फिर कितना 15, अगर यहाँ सीधा तक आता तो कितना होता है, इसका बराबर होता है तो 10 होता है, लेकिन वो 15 चला गया, 15 मीटर मतलब थोड़ा ज्यादा है, समझिए यहाँ तक आ गया है, तो इधर 5, ये दोनों मिला के यहाँ से यहाँ तक कितना 15 मीटर चला गया वो। एंड फाइनली टर्न्स राइट, फिर वो
दाएं की तरफ मुड़ा, फिर जब इधर आ रहा था तो क्या, इधर लेफ्ट और इधर राइट। अब वो फिर दाएं की तरफ कितना मुड़ा, 5 मीटर। तो 5 मीटर कितना होता है, यहाँ सीधा होगा, यहाँ से यहाँ 5 मीटर होगा, तो यहाँ से भी यहाँ सीधा 5 मीटर होगा, तो यहाँ तक आप पहुंच जाए। अब सवाल में इन विच डायरेक्शन इज सुभाष नाउ फ्रॉम, जो छोड़िए पहले ऐसे अगर ये पूछे कि वो कितना दूर है इन दोनों का डिस्टेंस, अभी न्यूनतम दूरी कितना है पूछे तो कितना होगा, यहाँ से यहाँ 5 मीटर ही होगा, ये याद रखें, क्योंकि यहाँ से यहाँ 5 मीटर होगा तो यहाँ से यहाँ भी 5 मीटर बराबर ही होगा, सीधा लाइन है। तो अब दूसरा सवाल में पूछा है, बोल कितना दूरी, वो नहीं पूछा है। इन विच डायरेक्शन इज सुभाष नाउ, अभी सुभाष किस डायरेक्शन में है, यहाँ है सुभाष, यहाँ से चला जाके इधर आ पहुंचा है। फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, इसका शुरुआती पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, उससे अब सुभाष किस तरफ है, किस डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ है। तो नीचे की तरफ क्या होता है, यहाँ से साउथ, यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। सुभाष स्टार्टिंग पॉइंट से साउथ में है, दक्षिण में है। अब इस सवाल को देखिए, ये आपका वाटर इमेज से पूछा गया सवाल है। मैं आप लोगों से एक ही बात बोला चाहता हूं कि कृपया आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं इस सवाल के पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं जो शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे, जैसे कि CAT, इसमें क्या होता है, पहले मैं वाटर इमेज छोड़िए, मैं मिरर इमेज का एक बात बोल देता हूँ, बहुत लोग नहीं जानते होंगे शायद। तो इसका मिरर इमेज पूछते हैं तो लोग कैसे लिखते हैं, ऐसा, ठीक है। इसका मिरर इमेज कैट का क्या होगा, ये होगा, लेकिन आप लोग को पता नहीं है। अगर मिरर इमेज, मिरर इधर रखे तो ये वाटर इमेज हो जाएगा, यही कैट क्या हो जाएगा, CAT, ऐसा हो जाएगा। मतलब ये क्या, ऐसे देखे तो ये क्या है, वाटर इमेज है कैट का। लेकिन अगर आप मिरर को, आईने को अगर इधर रखे, शीशे को इधर रखे तो ऐसा दिखाई देगा। मतलब मिरर इमेज हमेशा इस दो साइड में इस तरह का दिखाई देगा, याद रखिए, CAT। लेकिन अगर आप मिरर को ऊपर या नीचे की तरफ रखे तो ये वाटर इमेज बन जाएगा, वाटर इमेज बनेगा, ये चीज वाटर इमेज ऐसा दिखेगा। ऊपर रखने से भी मिरर CAT, सिर्फ पानी में दिखाई नहीं देता प्रतिबिंब, ये आपका आईने में भी, अगर आईने को आप इधर और इधर ना रखकर ऊपर या नीचे रखकर देखिए, ये कैट आपका वाटर इमेज दिखेगा, ये बात याद रखिए। और यहाँ पर बोला गया है कि व्हाट इज द मिरर इमेज ऑफ ए क्लॉक शोस, इफ द वाटर इमेज ऑफ ए क्लॉक शोस 2:37, देन व्हाट विल बी द एक्चुअल टाइम। तो इसका निकालने का दो फार्मूला है, एक हम क्या लिखते हैं 18:30 और दूसरा 17:90। बात एक ही है, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 17 है, मतलब 1 घंटा ज्यादा है। लेकिन इधर मिनट 1 घंटा 60 मिनट कम है, इधर 60 मिनट ज्यादा है, 1 घंटा कम है। बात एक ही है, बराबर है। तो हम अब यहाँ पर निकालेंगे, अगर हम इससे निकाले तो नहीं होगा, इसलिए ये फॉर्मूला अप्लाई। देखिए आप 18:30 से हम 2:37, जो एक्चुअल जो घड़ी, ये मिरर इमेज आपका वाटर इमेज ये दिखाई दे रहा है आपका कितना, 2:37। अगर यहाँ से हम माइनस करें तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है माइनस करने में, क्योंकि 30 से 37, इसलिए हम क्या करेंगे, इधर से एक इधर ले जाएंगे। इधर से एक ले जाने पर कितना होगा आपका, 1 घंटा जाएगा, मतलब इधर 17 हो जाएगा, 1 घंटा माइनस होने से। इधर 30 मिनट में 60 मिनट जोड़ने पर 90 मिनट हो जाएगा, बात वही है। अब यहाँ से हम माइनस करेंगे तो 0 - 7, इधर 10 - 7 3, इधर 8 - 3 5। अब इधर 17 - 2 कितना, 15। अब 15 का मतलब कितना होता है, 12 13 14 15, मतलब 3:53, यानी कि आपका 3:53 आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। उम्मीद है कि इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और इसी के साथ वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।